हेलो बच्चों। 17 मार्च 2024 को हुए राज्य नवोदय प्रवेश परीक्षा हुई है। उम्मीद है आप सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। आइए मेरे साथ देखिए गणित के प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 50 तक के हल किस तरह से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन हमारे पास शून्य है। शून्य क्या चीज है इसमें से, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि शून्य है। शून्य क्या चीज है? शून्य केवल एक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या चीज है? पूर्ण संख्या है। क्लियर है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से शुरू होती है, ठीक है नहीं? और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। 0 1 2 और 3, ठीक है चीज। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कह रहा है? उन सभी अभाज्य संख्याओं जो 17 से बड़ी है, बड़ी नहीं है का योगफल है। अभाज्य संख्याएं 17 से बड़ी नहीं है, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। नंबर 1 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अब देखो 8 अभाज्य नहीं, 9 भी अभाज्य नहीं। क्यों? 9 में 3 का भाग जाता है। फिर 10 अभाज्य नहीं, फिर 11, फिर 12 भी अभाज्य नहीं, 13, अब फिर 14 अभाज्य नहीं, 15 अभाज्य नहीं है, 16 अभाज्य नहीं है और 17। इसने 17 तक बोला था ना, 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए बल। अब इसको जोड़ो जरा, कितना होता है देखो जरा। 2 3 5 5 10, 10 तो ये बना, 10 और 20 ये बना, 20 से 10 कितना हुआ? 30, 30 से 17 47, 47 और 11 कितना हुआ? 58। कितना हुआ ये? 58। ये हमारे पास इसका ये आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? 45 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग क्या है? अब यहां से देखिए इस क्वेश्चन को, इनका योग निकालना हमको ना, एलसीएम और एचसीएफ का योग। सबसे पहले हम एचसीएफ बता देते हैं। एचसीएफ कितना है देखो, एचसीएफ 15 का 15 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, तो 15 तो एचसीएफ आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम करने के लिए क्या करते हैं देखो, ध्यान से देखो। 45 60 लिखा और 75 लिखा हमने। क्लियर है? यहाँ 15 से भाग दो जरा। 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75। अब ये तीनों किसी से भाग नहीं जाती, ये बारी बारी से जाएंगे। 3 से 1 4 5, फिर 4 से 1 1 5 और फिर हमारे पास 5 से जाएगा नहीं, 5 से 1 1 1। अब देखो 15 तो ही, 5 को 20, 20 दिया 60, 60 15 की कितना होता है? 60 इंटू 15। देखो 60 इंटू 15 क्या होता है हमारे पास? 15 छक्का 90 हुआ और पीछे 0 900 ये हुआ और 15 एचसीएफ था। 15 एचसीएफ 915 कितना हुआ? 915। ये आंसर। क्लियर है चीज? आइए 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि इसकी जगह पर ये जो कह रखा है, ये गोला बना रखा है, इसके एक पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है। पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है। निम्न गणितीय संख्या में से इसकी जगह पर क्या होगा? यानी कि इन दोनों जगह पर एक ही संख्या रखनी पड़ेगी, ठीक है चीज। आप ये देखो हमारे पास पहले अगर हम 7 रखते हैं, यहाँ पर 7 रखते हैं बाई चांस, तो 7 पंच 35 का 5 क्या लगा? 3 तो आ रहा है। 749 और 3 कितना होता है? 52 का 2, यहाँ 2 आएगा, गलत है, 7 से नहीं हो रहा। अगर यहाँ 3 3 रखते, 3 5 15 5 क्या लगेगा? 3 3 9 1 10, ये भी गलत हो रहा। 9 से रख रहे तो 9 भी गलत हो रहा। 5 से रखो जरा, 5 पंजे 25 का 5 रखेंगे अगर, तो रखें तो अगर यहाँ पर भी 5 रखे और यहाँ पर भी 5 रखे तो ये बन रहा है 5 5 25 का 5 कैरे लगा 2, 5 25 2 27 का 7 कैरे लगा 2, 5 35 2 37 का 7 कैरे लगा 3, 5 40 3 43। ये सही हो रहा है। यानी आंसर क्या आएगा? 5। आंसर क्या आएगा यहाँ पर? डी वाला, ये डी था ना यहाँ पर, आंसर नंबर 5 आएगा। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहा हमको? इतने का योग होगा। अब देखो ये एक्स एल को 40 कहते हैं और ये क्या हो? 9, यानी ये 49 हो गया, ठीक है। ये एल यानी 50, 10 60 1 61, ये हमारे पास कितना हुआ? 60 और 1 61 हो गया, 61। कितना? 9 10 का 0 कह लगा 1 6 4 10 1 11 110। 110 को क्या बोलते हैं? सी को 100 बोलते हैं और एक्स को 10, 110। ये है ये आंसर। क्लियर है चीज? अब 31 को देखो जरा,
ये बोला इसने तथा इतने का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है बड़े से छोटे को माइनस करना, बड़े से छोटे को माइनस करना। तो करो जरा, देखो 100 और माइनस, और छोटा क्या? माइनस के 20 है, ऐसा है ना। तो यहाँ देखो 100 तो ये रहा, और माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा 20, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हुआ? 120 डिग्री। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यार? ये 3 चौथा ना। देखिए जरा एक का क्या कहा है इस पे। ये कहा स्मृति कथक नृत्य की कक्षाओं के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार 3 दिन को जाती है। यदि प्रत्येक कक्षा 50 मिनट की होती है तो 3 सप्ताह में कितनी समय कथक नृत्य सीखती है? 50 मिनट की एक कक्षा होती है, 50 मिनट की होती है प्रत्येक कक्षा। 50 की ये हो गई, 50 की ये हो गई, और 50 की ये हो गई। यानी एक सप्ताह में क्या कितना होता है? एक सप्ताह में कितना चल रहा है? एक सप्ताह में हो रहा है 150 मिनट, 150 मिनट। 50 50 50, एक सप्ताह तो हुआ नहीं। अब इसने कहा 3 सप्ताह में, तो 3 सप्ताह में क्या होगा बताओ जरा। 3 सप्ताह में होगा 150 इंटू 3, यानी 15 या 45, इतना मिनट है ना। अब इसको किस में बनाना है? ये घंटे में बनाना हमने। इसको हमने आवर में बदलना है, तो 450 ये हुआ, और आवर में बदलने, घंटे में बदलने के लिए 1/60 कर देंगे। 0 से 0 कटा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, और 3 15 की 45, 15/2 आए ना, 15/2 आवर। तो 15/2 को क्या कह सकते हैं? 7 सही 1/2 आवर भी तो कहते हैं। 7 घंटा पूरा पूरा और आधा घंटा और, 7 घंटा पूरा पूरा आधा घंटा और, यानी कि 7 घंटा पूरा पूरा आधा घंटा और। क्लियर? 7.5 घंटा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये? अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहित ने बाजार से 3 सही 3/4 किलोग्राम आलू तथा 1 सही 7/8 किलोग्राम प्याज खरीदा। सब्जियों का कुल भार, कुल मिला जोड़, इन दोनों को जोड़ कर दो। देखो 3 सही 3/4 प्लस 1 सही 7/8, इसको जोड़ने का तरीका क्या है? आप इन दोनों को अलग भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों को आप अलग जोड़ सकते हैं, या आपको मिश्रित भिन्न में भी बदल, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मिश्रित को विषम में बदल लो, या फिर वैसे चलो मिश्रित को विषम में बदल देते हैं। 4 तिया 7, 4 तिया 12, 12 3 15, 15/4 हुआ, प्लस 8 1 8 7, 15/8 ही हुआ। क्लियर है चीज? अब हमने दोनों हरों को एक जैसा बनाना है, दोनों हर को एक जैसा बनाना। तो यहाँ 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा, तो 15 दूनी 30/8 हुआ, और प्लस हमारे पास 15/8 हुआ। ये दोनों मिलाकर कितना हुआ? 8 8 एक जैसे आ गया ना नीचे। अब जब नीचे एक जैसे, हर एक जैसे आएगा तो ऊपर को प्लस कर देते हैं। 30 और 15 कितना हुआ? 45। 30 और 15 45/8। अब ये कट रहा है किसी से? किसी से नहीं कट रहा है। तो 8 ये हमारे पास 45/8 हुआ ना, 45/8। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको 8 पंजे 40, 5 से ही 5/8 कह सकते हैं। 8 5 40, 5 45, 45/8। ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ देखिए, यदि 12.5 डिवाइडेड पी बराबर 125, तो पी का मान क्या है? ध्यान से देखिए इसको जरा। 12.5 डिवाइडेड को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, बराबर 125। क्लियर है चीज? इसके नीचे एक लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं चीज। तो यानी इसकी गुणा यहाँ हुई तो 12.5 बना, और इक्वल टू पी इंटू बार 125 बना। 125 कहाँ जाएगा? ये इसके बट्टे में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये जाएगा ये। तो यानी कि ए 12.5/125 बना, और इक्वल टू पी बना। दशमलव हटाया, 1 और 0, दशमलव की जगह 1 लगाया, एक अंक पीछे था तो 1 0 बढ़ाया। 125 कटा, 1/10 बराबर पी बना। और 1/10 को क्या कह सकते हैं आप? देखो एक 0 है नीचे, एक को बोलेंगे दशमलव, और 1 0 तो एक अंक पहले, एक अंक पहले दशमलव, एक अंक पहले दशमलव, यानी ये आंसर। क्लियर चीज? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। संख्या इतने में 4 तथा 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, ये 4 का स्थानीय मान, 4 यहाँ पर है ना 4, तो 4 लिखा, इसके पीछे 1 2 3 4 अंक है, तो 4 0 लिख दिया हमने। 4 अंक थे, 4 0। और 4 का है 4 तथा 2, 2 ये लास्ट में 2 है, 2 का 2 स्थानीय मान का अंतर, अंतर का मतलब तो माइनस। 4 का स्थानीय मान 40 जा रहा है, और 2 का स्थानीय मान केवल 2 है। इन दोनों को माइनस कर दो। तो जब माइनस करेंगे तो कैसा करेंगे? देखो ये 0 कैरी कहाँ से लाएगा? सब 0 0 0 यहाँ से कैरी आएगी, है ना।
ये पहले इसको देगा, इसकी जगह 9 बन जाएगा जब ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा और लास्ट में ये इसको देगा, है ना। तो 10 में से 2 गए 8, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 और इसकी जगह रहा 3, 39992, 39992। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमको, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो जरा इसको हम यहां पर काट नहीं सकते क्या, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18 कर सकते हैं ना इसको। तो 5/6 बना और बराबर x/6 बन गए। क्लियर है ये चीज ना। अब हम इसको आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर हम नीचे से नीचे को भी काट सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मत काटो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 6 बराबर हम क्या करें, 6 × x कह सकते हैं, 6 × x। अब जब x का मान निकाल तो गुणा वाला कहाँ जाता है, इसके बट्टे में चल जाता है। इसके बट्टे में जाएगा ना 5 × 6 और बट्टे 6 जाएगा और बराबर x आ जाएगा। 6 से 6 कटा तो x बराबर 5। क्लियर है चीज, x बराबर 5, है ना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है इन्होंने, अगला क्वेश्चन क्या, 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया जाता है। क्या मतलब हुआ, ये देखिए इस तरह से एक लंबे तार से आयत बनाया जाता है। कैसे आयत बनता है, एक ये देखो हमरा ऐसे खींचा, फिर हमने ये और इस तार को हमने ऐसा कर दिया और लास्ट में ये देखो ये आयत बन गया ना, ये एक तार से हमने आयत बना दिया। ठीक है चीज। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या काम को कि 20 सेंटीमीटर पूरी लंबाई, क्या चीज की 20 सेंटीमीटर, इसकी पूरी लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर। तो पूरे चारों तरफ की लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप। इसका मतलब परिमाप क्या हो गया, परिमाप बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो गया। और इन्होंने कहा यदि लंबाई आयत की चौड़ाई 4 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये भी 4 है ना। तो क्या बोले इन्होंने, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो यानी कि परिमाप बराबर क्या होता है, इन चारों भुजाओं का जोड़ होता है ना। तो भाई अगर मैं इसको x मानूं, इसको भी मैं x मानूं, x ये होगा तो ये भी x होगा, x होगा 2x हो गया, 2x + 8, 4 4 8 बराबर किसके होगा, इसके परिमाप के। क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़, यही होता है ना। तो यानी चारों भुजाओं का जोड़ क्या है, 4 4 8, 8 + 2x हो रहा है और बराबर परिमाप कितना है 20 है। ये गया पार, यानी 2x बराबर 20 - 8, यानी 2x बराबर कितना हुआ 12। तो x बराबर कितना हुआ 6, x बराबर 6, यानी कि इसकी लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर है। अब क्या बोले इसने, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 6 चौको 24, 6 × 4 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अंग्रेजी वर्ण H में हम कौन सा कोण देख सकते हैं। यहां से देखो, जैसे मैंने H लिखा है, ये H में ये कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये कौन सा कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ये कौन सा कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ये कौन सा कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, सुभाष ने अपने दोस्त से इतने रुपए उधार लिए और अगले 6 महीने में बराबर बराबर किस्तों में हर महीने पैसे वापस करने हैं। कितने महीनों में, 6 महीनों में। ठीक है, प्रत्येक माह उसके द्वारा वापस किए जाने वाली धनराशि क्या है। तो ये धनराशि को 6 महीनों में बांटना है हमने। तो 9588 को हमने क्या बांटना है, 6 महीने में बांटना है। तो 6 महीने से भाग कर दो, है ना, 6 महीने में बांटना है ना, 6 महीने बराबर बराबर पैसा देना है। तो 6 से भाग कर दो, 6 एकम 6 बना, 3 5 बना और उसके बाद 6 पंजी 30 बना। देखो जरा 5 आया, यहाँ से 8 आया, है ना, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 4 आएगा यहाँ से और यहाँ से 8 आया, 6 8 48, 1598, 1598 ये आंसर 1598। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहा इन्होंने, अगला क्वेश्चन, रवि प्रतिदिन एक पुस्तक के 20 पृष्ठ पढ़ता है। एक दिन में कितना पढ़ता है, एक दिन में पढ़ता है बराबर 20 पृष्ठ, है ना, एक दिन में 20 पृष्ठ पढ़ता है। तो फरवरी 2024, ये देखो फरवरी में कितने दिन होंगे 2024 में, 2024 क्या है लीप वर्ष है,
फरवरी 2024 क्या लीप वर्ष। लीप वर्ष का पता कैसे चला? क्योंकि लास्ट के 2 अक्षर में 4 का भाग जा रहा है। अगर 4 का भाग जाता है तो लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष 2024, तो फरवरी में 29 दिन होंगे। इस दिनों में उसके द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या। 29 दिन में कितने पृष्ठ पड़ेगा? 20 इंटू 29 और 29 दूनी 58, 58 जीरो 580, 580 पृष्ठ पड़ेगा। क्लियर है चीज? 29 दिन में कितने पड़ेगा? 580 पृष्ठ पड़ेगा, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहा है इसने कि किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है। देखो एक वृत्त किस तरह से कहलाता है? वृत्त क्या होता है हमारे पास? ये वृत्त होता है, ये वृत्त है ना, ये वृत्त हमारे पास। और हमारे पास जीवा क्या कहते हैं? इसके केंद्र से जाने वाली जीवा। केंद्र क्या? ये केंद्र है। इसके केंद्र से जाने वाली जीवा ये है ना। इसको क्या कहेंगे? ये केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्यास। इस रेखा को क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? इसने बोला केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, ये केंद्र से जा रही, इसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा इसने? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तो 3 क्रमागत संख्याएं कैसे कैसे होती है? देखो एक होती है x और दूसरी होती है x+1 और तीसरी होती है x+2। ये 3 क्रम से आ रही संख्या ना। पहले x है, x में एक और जुड़ा, फिर उसमें एक और जुड़ा, क्रम से आ रही संख्या का योग क्या है? 15। यानी इनका योग क्या है? 15 है। इनका योग 15 है। तो इसमें प्रथम संख्या का वर्गमूल, इनका योग 15 है ना, तो जोड़ो जरा। x x और x, कितने x? 3x प्लस 1 और 2 3 बराबर 15। 3 पार जाएगा तो 3x बराबर क्या होगा? 15। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो 3x बराबर क्या हो गया? 12। तो x बराबर क्या हो गया? 12/3। ये 4 बच गया ना, x बराबर 4। अब क्या बोला इसने सवाल? पहली प्रथम संख्या का वर्गमूल। तो प्रथम क्या मानी थी हमने? x मानी थी, पहली संख्या x थी ना। तो इसका वर्गमूल क्या है? वर्गमूल को बोलते हैं ऐसा, रूट के अंदर 4। 4 का वर्गमूल क्या? 2। ये आंसर क्या आएगा? 2। 4 का वर्गमूल 2। क्लियर है चीज? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? 240 का 80% 400 के 35% से कितना अधिक है? ठीक है, ये जो है ये इतने से कितना ज्यादा है। अगर मैं आपको ये बोलूं 20 15 से कितना ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा 20 15 से कितना ज्यादा, आप इससे इसको माइनस कर देंगे सीधा, है ना। अगर मैं बोलूं 5 3 से कितना ज्यादा है, तो 5 से 3 माइनस कर दोगे, ऐसे करोगे ना। तो ठीक इसी तरह से हमने भी क्या करना है, ये कहा 240 का 80% इतने से कितना ज्यादा है, तो इससे इसको माइनस कर देना है। तो इससे इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। कैसे माइनस करें? 240 का मतलब इंटू, और 80% का मतलब क्या होता है? 1/100 माइनस, इसको माइनस कर देना है। 400 का मतलब इंटू, और 35% मतलब 1/100। क्लियर है चीज? अब यहां से देखिए हमारे पास ये क्या हुआ? 1020 1020 कटा, 1020 1020 कटा, कट गया चीज। हमने क्या करना, चाहे तो आप गुणा कर लो या फिर चाहे कॉमन कर लो, कॉमन ले लो, कोई बात नहीं, आप गुणा कर लो। 8 चौको 32 का 2, कैरे लगा 3, और 8 दूनी 16 और 3 19, 192 बना यहाँ से। 192 का 192 माइनस 4 का गुणा करो इसमें। 4 पंजे 20 का 0, कैरे लगा 2, और 4 थे 12 2 14 आया। देखो 2 से 0 गया 2, 9 से 4 गया 5, 1 से 1 गया 0, यानी कि 52। आंसर क्या आएगा? 52। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको मैं क्या लिखता हूं? पहले वाले को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं, देखो एक अंक 2 3 3 जीरो है ना, नीचे कितने जीरो? 3 जीरो। तो कितने अंक पीछे दशमलव आएगा? 3 अंक पीछे दशमलव। तो 2 था, 2 के पीछे 3 अंक होने, 2 तक 3 अंक होने चाहिए, 3 अंक पीछे दशमलव, एक अंक तो ये है 2 और 3 अंक ही हो गए, यानी यहाँ दशमलव आएगा। प्लस 2 जीरो नीचे, तो 2 अंक पीछे दशमलव जाएगा, एक अंक तो ये खुद ही है और एक अंक ही हो गया, यानी 0.02 आएगा। अब यहाँ 2 1 जीरो नीचे है, तो एक अंक पीछे दशमलव, यानी 2 के पीछे दशमलव,
यानी प्लस के 0.2 और प्लस 2 ये आएगा हमारे पास। ठीक है चीज, अब आप करके देख लो कैसे करते हैं। ध्यान, 2 तो अकेला है ना, तो 2 तो ऐसे रहेगा प्लस। अब इसके बाद कैसे करते हैं, ध्यान से देखो आप, है ना। ये देखो दशमलव का पहला अक्षर 0, 0 और 2, 0.2, फिर दूसरा अक्षर 0, 2 और इस पे है नहीं अब, यानी 2, और तीसरा अक्षर 2 और कहीं 2 नहीं, ये अब 2 से इस पे जोड़ो जरा, तो 2.222 आएगा आंसर। क्लियर है चीज, यानी 2.222 ये आएगा आंसर। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। एक संख्या का आधा 45 है, तो उस संख्या का एक तिहाई क्या हुआ। एक संख्या का आधा, एक संख्या क्या थी, x थी। इस x का आधा, x का आधा क्या हुआ, x का आधा यानी 1/2 बराबर कितना, बल आंसर दे रखा है 45 है, यानी 45 है। तो उस संख्या का एक तिहाई क्या होगा, ध्यान से देखिए जरा। यानी x एकम x/2 आएगा, इस 2 की गुणा यानी x/2 भी कह सकते हैं हम इसे, बराबर 45, इसके साथ 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ये बना x बराबर 45 बन गया। 45 x बराबर 45 इंटू 2, यानी कि x बराबर 90 बन गया। ठीक है, इक्वल टू x इक्वल टू क्या आया, 90। अब इसने कहा कि इसका उस संख्या का एक तिहाई, इस 90 का एक तिहाई, तो 90 का एक तिहाई क्या हुआ, यानी 1/3, 30, यानी 90 का एक तिहाई क्या हुआ, 30, आंसर 30। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या गिवन हमको 60 मीटर परिमाप वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हमारे पास एक वर्ग है और इसका परिमाप बोलते हैं चारों भुजाओं का योग, है ना। तो ये भुजा कितनी इसकी x, तो ये भी x, तो ये भी x, तो ये भी x, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग कितना बोला इसने, 60 मीटर। इसने परिमाप क्या बोला, इसने कहा परिमाप, क्या कहा इसने, परिमाप बराबर क्या बोला इसने, 60 मीटर। और अगर हम परिमाप निकालें तो क्या बोलेंगे हम, 4x, x x x x 4 बार ना, अगर हम निकालेंगे तो हम बोलेंगे परिमाप बराबर 4x। अब परिमाप बराबर 60 है, परिमाप बराबर 4x, परिमाप बराबर दोनों को बराबर रख सकते हैं, है ना, दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो रखे चले दोनों को बराबर, यानी कि 60 इक्वल टू 4x आ गया, और x की वैल्यू निकाले तो ये 60 के नीचे चल जाएगा। 60/4 बराबर x, तो 4 से काटो इसको, 15 बार, 15 चक्कू 60, तो x बराबर 15। क्लियर है, यानी इस x की वैल्यू क्या हो गई, 15। अब ये कहा इसने इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, भुजा तो 15 आ गई, तो भुजा इंटू भुजा यानी 15 इंटू 15, यानी कि कितना हुआ, 225 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, देखो सबके अंश में एक 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 एक, सबके अंश में एक है ना, जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी, जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी, सबसे छोटी ये वाली 1/5। क्लियर है चीज, 1/5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती होगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये है ना, 1 और 3 जीरो, 1000। और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये अंतर मतलब माइनस, है ना। अब ये जीरो जब कैरी लेने हासिल लेने जाएगा तो इससे मांगेगा हासिल, ये इसको देगा, इसकी जगह जीरो रह जाएगा। 10 ने इसको दी, इसकी जगह 9, इस 10 ने अब इसको दिया, इसकी जगह 9। अब देखो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 9 में का 9, यानी 901, ये आंसर कितना हुआ, 901, ये आंसर। क्लियर नहीं चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा हमको, ध्यान से देखिए जरा। 12,000 रुपए का 5 प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी सीधा सीधा ऐसा ही पूछ रखा है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P की जगह 12,000 रुपए इंटू आर की जगह 5% और T की जगह 3 वर्ष का, बट देखो ध्यान से देखिए जरा, 1020 1020, ठीक है। अब यहां से 120 तो ये बना, और इंटू 5 दिया 15 ये बना। अब इनकी जब आपस में गुणा करोगे
15 दूनी 30 का 0, कैरी लगा 3 और 15 का 15 3 18 बना और पीछे से 1 0 यानी 1800। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको। एक त्रिभुज के कोण इतना 1:2:3 के अनुपात में है, सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखिए जरा ये क्वेश्चन को क्या कह सकते हैं, यानी पहला कोण 1 है, दूसरा 2x है, तीसरा 3 है। या जब अनुपात को हम हटाते हैं तो उसकी जगह हम x लगा देते हैं, यानी कोण क्या है x, 2x और 3x है। ये हुए तीनों कोण। पहला कोण x डिग्री, दूसरा 2x और तीसरा 3x। तीनों का योग हमें पता है। तीनों कोणों का योग क्या होता है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें पता है इनका जोड़ क्या होता है, इनका जोड़ होता है 180। इनका जोड़ क्या होता है 180। तीनों कोणों का योग बराबर 180। 3 2 5 1 6x बना, यहां से बराबर 180 बना। अब 6 का जाएगा इसके बट्टे में चल जाएगा, तो x बराबर 180 बट्टे 6 आ जाएगा। और 6 3 18 0, यानी कि x बराबर क्या हुआ 30। अब ये x बराबर 30 है, इस x की गुणा यहाँ कर लेते हैं हम, एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ और इसके साथ। तो सबसे छोटा पूछ रहा x, x यानी 30। सबसे छोटा पूछा x बराबर 30। क्लियर है। वीडियो बहुत लंबी बनी है, बहुत मेहनत लगा है, बहुत समय लगा है। वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।